शौहर बाहर मुल्क चला गया तो बीवी ने घर के नौकर को कैसे अपनी जाल में फंसाया, फिर नौकर ने बीवी को किस तरह मजे करके उसे खुश कर दिया। शादी की पहली रात शौहर कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर बैठ गया। शौहर ने बीवी से कहा कि मैं कल 2 साल तक बाहर मुल्क चला जाऊंगा और मेरे पीछे कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे मेरा भरोसा टूट जाए। बीवी ने कहा कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप बेखौफ होकर जाओ, मैं आपके पीछे कोई ऐसा गंदा काम नहीं करूंगी। अगले दिन शौहर एक लड़के को लाया और कहा कि ये लड़का हमारे मोहल्ले में रहता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो इसे बता देना, ये तुम्हारा हर काम कर देगा। बीवी ने उस लड़के की तरफ हवस से देखा और सोचने लगी कि ये लड़का है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे इस लड़के के साथ क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। अगले दिन शौहर बीवी से अलविदा कहकर 2 साल के लिए बाहर मुल्क चला गया। वो औरत उस घर में अकेली रहती थी। उसे कभी किसी काम की जरूरत पड़ती तो वो फौरन उस लड़के को कॉल करती, वो लड़का फौरन उसके घर आ जाता और वो औरत जो भी बाजार से लाने को कहती तो वो लड़का उसे सब कुछ ला देता था। कुछ दिन के बाद उस औरत को अब अकेलापन महसूस होने लगा। वो सोचती कि कैसे जिंदगी है मेरी, शौहर तो मेरा साथ रहता नहीं, मैं अपना वक्त भला किसी के साथ गुजारूं। वो रात को सोने की बहुत कोशिश करती पर उसको अकेलेपन की वजह से उसे नींद नहीं आती थी। जब दिन के वक्त बीवी अकेली होती तो वो फौरन उस लड़के को कॉल करती कि थोड़ा काम है आजो। वो लड़का फौरन उस घर में आ जाता था और वो औरत उनके साथ हंसी मजाक करती थी। कुछ वक्त के बाद जब वो लड़का उसके घर कुछ काम करने आता तो वो औरत चुपके चुपके उसे हवस भरी निगाहों से देखती और सोचती कि मुझे अपना अकेलापन अगर दूर करना है तो मुझे इसी लड़के का सहारा लेना होगा ताकि मैं अपना गम दूर कर सकूं। शौहर भी बाहर मुल्क अपने काम में इतना मशरूफ था कि वो कभी कभी ही अपनी बीवी से बात करता था। अब बीवी जब रात को सोती तो उसी लड़के के ख्याल में ही गुम रहती कि कुछ भी हो जाए मैं उस लड़के को अपनी जाल में फंसाकर उसके साथ जरूर मजे करके ही रहूंगी। अब वो औरत उस लड़के को जानबूझकर कोई ना कोई बहाना करके उसे अपने घर में बुलाती थी। वो लड़का जब आ जाता तो उस औरत का हर काम में वो हाथ बटाता था। एक दिन वो साफ सफाई कर रहा था तो उसने देख लिया कि वो औरत उसकी तरफ हवस भरी निगाहों से देख रही है। जब उसने ये देखा तो वो लड़का शर्मा गया। उस लड़के ने कई बार नोट किया कि जब वो काम कर रहा होता है तो वो औरत उनकी तरफ हवस भरी निगाहों से देखती रहती। लड़का अब समझ गया कि ये औरत की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अब उस लड़के के मन में भी लड्डू फूटने लगे कि अच्छा मौका है, अगर ऐसी औरत मुझे मिल जाए तो मैं रोज जन्नत की सैर कर सकता हूँ। उस लड़के को बड़ा मन होता पर वो कभी उस औरत को कुछ कह नहीं पाता था। वो औरत उन्हें देखकर सोचती कि मेरा शौहर तो बाहर मुल्क रहता है, अगर मैं इस लड़के के साथ अपना चक्कर चलाऊं तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा। अब वो औरत रोज उस लड़के को अपने कमरे में बुलाती और रोज उनको अपनी बातों में उलझाती थी ताकि वो लड़के को अपनी जाल में फंसा सके। अब उन दोनों में बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। अब वो लड़का रोज उनके घर आता और पूरा पूरा दिन उस औरत के पास बैठकर अपना वक्त गुजारता था। कुछ माह बाद औरत को उल्टियां होने लगी तो वो समझ गई कि वो हामला हो चुकी है। उनकी हालत अब पागलों जैसी हो गई। उसने फौरन लड़के को कॉल किया कि जल्द घर आओ, मुझे जरूरी काम है। जब वो लड़का उनके घर आया तो उस औरत ने कहा कि तुमने कोई केयर क्यों नहीं की, तुमने मुझे हामला कर दिया है, अब मैं क्या करूं। वो लड़का फौरन वहां से उस औरत को छोड़कर भाग गया। 2 माह बाद जब शौहर अपने घर आया तो वो बीवी को देखकर बड़ा खुश हुआ। शौहर रोज सुबह देखता कि उनकी बीवी रोज उल्टियां कर रही है। शौहर को अपनी बीवी पर शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर। सच सच बताना, तूने अपना मुंह किसके साथ काला करवाया है। बीवी को शौहर से बड़ा डर लग रहा था और आखिर उसने बता ही दिया कि उसको उस पड़ोसी लड़के ने हमला कर दिया है। शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि औरत जात को कभी भी किसी गैर मर्द के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। शौहर जब बीवी का हाथ पकड़कर उसको घर से निकाल रहा था तो बीवी ने कहा कि मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। शौहर अब बीवी को देखकर सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, इसको तालक देकर रिश्ता खत्म करूं या इसे मैं माफ कर दूं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।